बार की बात है, एक प्यारे से गांव में एक नन्ही परी रहती थी। उसका नाम था लूना। वो बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता के जड़े थे उसके प्यारे व्यवहार में। लूना का गांव एक सुरम्य जंगल के बीच में बसा हुआ था। जंगल में रहने वाले जानवर भी उसे अपना अद्भुत साथी मानते थे। एक दिन लूना गांव के पुराने मंदिर में बैठी हुई थी। उसने पिछले कई दिनों से एक रहस्यमय चीज के बारे में सुना था। वह चाहती थी कि वह भी उस रहस्य को सुलझा सके। उस रहस्य के बारे में सुनते ही लूना ने एक बेहद रोमांचक यात्रा शुरू की। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा से मिलकर उसे पूछा कि वह रहस्य क्या है। बाबा ने बताया कि उस रहस्य के बारे में केवल उसे ही पता है जिसने इसे बनाया है। लूना ने बाबा से कहा कि उसने इस यात्रा के लिए तैयारी की है और जितनी भी मुश्किलें आएं, वो उन्हें पार करके रहस्य को हल कर देगी। इसके बाद लूना ने अपनी यात्रा शुरू की। वो सुंदर जंगल के माध्यम से चलकर एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गई। वहां पहुंचकर लूना ने एक रहस्यमय महल देखा। महल के दरवाजे पर एक आदमी खड़े थे जिन्होंने लूना को वहां स्वागत किया। उस आदमी ने लूना को बताया कि रहस्य केवल उस महल में छिपा है और जिन्होंने वहां पहुंचा सिर्फ वे ही उसे हल कर सकते हैं। लूना ने महल के अंदर का दृश्य देखकर अचंभित हो गई। महल में हर तरफ हीरे और मोती से सजा हुआ था। उसने अगले कुछ दिन वहां गुजारे, लेकिन कोई रहस्य उसे नहीं मिला। एक रोज वो बहुत उदास होकर मंदिर के बाहर बैठ गई। वह आवाज सुनने लगी और उसे बाबा की आवाज सुनाई दी। बाबा ने कहा कि लूना को रहस्य समझने के लिए वो उसके नई नगरी में जाना होगा। लूना ने आवाज सुनते ही तुरंत महल को छोड़कर नई नगरी की यात्रा पर निकल दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां कुछ अद्भुत शक्तियों की मौजूदगी थी। वहां के लोग भी बेहद अद्भुत थे। लूना ने देखा कि उसके सामने एक महान गुरु खड़े थे जिन्होंने उसे सलाह दी कि वो वहां के रहस्य को हल करने के लिए तत्पर हो जाए। लूना तत्पर होकर उस नई नगरी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगी। उसने वहां के लोगों से बातचीत की और उनसे रहस्य के बारे में पूछा। कुछ लोगों ने उसे उनके मार्गदर्शन के लिए उसे एक अद्भुत विश्वास पत्र दिया, जिसे ओपन करने पर रहस्य उसे संदेश के रूप में मिला। लूना ने उस संदेश को पढ़कर बहुत खुश होकर वापस अपने गांव की यात्रा पर निकल दी। उसने अपने गांव लौटकर देखा कि वहां सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। उसने उन सभी लोगों को गोद लेने का खुशी खुशी अभ्यास किया और सबको अपने प्यार में लिपट दिया। इस प्रकार लूना ने अपने गांव का रहस्य हल किया और सभी को खुश किया। उसका प्यार और साहस सबको हैरान कर दिया और सभी ने उसे परम शक्ति माना। वो अब अपने गांव की महान परी बन गई थी और उसका नाम पूरे गांव में रोशन था। इस यात्रा में लूना ने बहुत से उतार चढ़ाव झेले, लेकिन उसका साहस और उसका साथी उसे हमेशा आगे बढ़ने की साहसिकता दी। उसने देखा कि हर कठिनाई के बावजूद उसके संगी शक्ति और सहायता के लिए हमेशा उसके पास थे। इस तरह लूना ने अपने प्यार और साहस से अपने गांव के रहस्य को हल कर दिया और सभी को खुश किया। वह एक सच्ची परी की भूमिका निभाने वाली थी और उसने अपने गांव को सुख शांति और खुशियों से भर दिया। पिचकारी छोड़ते हुए राज ऊंचाई से गिरने लगा। राज की बालों में से पानी टपक रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं। वह नीचे गिरने से बचने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहा था। उसकी मां भयंकर चीखें भर रही थी और उसके पिताजी उसे बचाने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहे थे। तभी आसमान से एक बादल उतर आया। उस बादल में एक जादूगर उसे देख रहा था। जादूगर ने अपने जादुई छड़ी से राज को उठा लिया और उसे किसी और जगह ले चला गया। राज का मन बहुत जटिल था और उसने ये समझ लिया कि वो किसी जादुई दुनिया में आ गया है। जादूगर ने राज को एक जादुई किताब दी और कहा, इस किताब में तुम्हें जादुओं का राज और उनकी शक्तियों के बारे में सब कुछ मिलेगा। इसे पढ़ो और सीखो। राज ने किताब को खोला और उसने उसमें से कुछ जादुओं का प्रयोग किया। वो एक क्षण में अपनी पिटाई करने वालों को वीर बना दिया और उन्हें हराया। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति को बढ़ाओ और मेरी मदद से उसे सामने लाओ। राज ने और भी अनेक जादुओं का प्रयोग किया और अपनी शक्ति को बढ़ाया। वो एक सुंदर राजा बन गया और उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने राज्य को विकसित किया।
राजा की बलवानी और जादुओं से भरी शक्तियों की खबर जल्द ही दूसरे राजाओं तक पहुंच गई। एक दिन एक और जादूगर राजा के दरबार में आया और कहा, मैंने तुम्हें जादुओं से प्रयोग करके बड़ा बनाया था, लेकिन तुम अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। राजा ने जादूगर से सीखने के लिए विभिन्न मंत्रों और जादुओं का प्रयोग करना शुरू किया। उसने एक जादुई आईना बनाया और उसकी दृष्टि से अपनी सेना को हथियार निरीक्षण करने की क्षमता प्राप्त की। राजाओं के बीच एक महायुद्ध शुरू हुआ और राजा ने अपनी जादुओं की शक्ति से विजय हासिल की। उसने अपने राज्य को बड़ी सेना के रूप में विकसित किया और अपने विरोधियों को हराया। राजा ने जादुओं की शक्ति को बढ़ाते हुए अपने राज्य को एक सुंदर और खुशहाल स्थान बना दिया। उसने देशवासियों के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें सशक्त और समृद्ध बनाने का काम किया। राजा के जादुओं की शक्ति ने उसे न केवल उसके राज्य के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक महान और प्रेरणादायक नेता बना दिया। उसने जादुओं की शक्ति का सही और समझदारी से प्रयोग किया और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का सपना देखा। इस रूप में राजा ने अपने जादुओं की शक्ति का उपयोग करके जादुई दुनिया को एक सुंदर और उत्तम स्थान बनाया। उसने बाधाओं को पार करके अपने सपनों को पूरा किया और एक सफल नेता बन गया। इसी प्रकार राजा ने जादुई दुनिया के साथ एक अद्वितीय और रोमांचक कहानी बनाई और सबको एक नया दृष्टिकोण दिखाया। उसने अपनी शक्तियों का सही और उचित उपयोग किया और पूरी दुनिया को चमकाया। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर समुद्र तट पर एक अद्भुत दुनिया थी जो पूरी तरह से अद्भुत और चमत्कारी थी। इस दुनिया में रहने वाले सभी प्राणी जादुई शक्तियों से युक्त थे और यहाँ का वातावरण एक अद्वितीय मेल है अलंकारिक सुंदरता और चमत्कार से भरपूर था। इस जादुई दुनिया का एक अद्वितीय संरचना था जिसे मैजिकल लिंक्स कहा जाता था। ये लिंक्स एक प्रकार के प्रेम संबंध हैं जो अबद्धता और समर्पण की भावना से जुड़े होते हैं। यहाँ की सभी प्राणियों को जन्म के साथ ही अपना मैजिकल लिंक्स मिलता था। एक दिन दुनिया के एक सुंदर पितर संतान नामक लड़के का जन्म हुआ जिसका मैजिकल लिंक्स बहुत खास था। इसका लिंक्स उसे भविष्य की खुशियाँ दिखा सकता था और उसके परिवार और समुदाय के लिए कुछ भविष्यवाणी कर सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि नामक का मैजिकल लिंक्स ने एक अनूठा और असाधारण संकेत दिखाया। उसे एक स्वर्ग से नीले रंग का चिमटा दिखाई दिया जो इस दुनिया में केवल एक ही बार बन सकता था। नामक के परिवार ने उसके चिमटा के रंग को देखकर चिंतित होकर उसे एक बड़ी राजनीति से आगाह कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें उस ऐतिहासिक स्वर्गीय चिमटे को पाने के लिए एक लंबी और कठिन जादू सफर करना होगा। नामक ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक यात्रा शुरू की। उसने जंगलों में मायावी जानवरों से लड़ना और जंगल के गुप्त सिद्ध पासे ढूंढना शुरू किया। उसने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसका मैजिकल लिंक्स उसे शक्ति और साहस देने में मदद करता रहा। उसने एक लंबे समय तक प्रयास किया और अंत में उसे एक एंशिएंट मंदिर में पहुंचने का मौका मिला जहां वह अप्रत्याशित चमत्कार देखा। मंदिर के अंदर एक रहस्यमय उपासना का केंद्र था जो उसे जादुई चिमटा प्राप्त करने के लिए देखने के लिए चमत्कारिक संगठन का आयोजन करता था। नामक को उस उपासना के सम्राट ने उसे टेस्ट किया और उसकी बुद्धि को जांचा। नामक ने मायावी रहस्य को हल करते हुए एक छलांग मारी और उसने चिमटे की खोज शुरू की। वह रहस्यमय और चमत्कारी पदार्थों के समन्वय के माध्यम से एक चाबी को खोजने में सफल रहा और उसने अंत में चिमटा प्राप्त कर लिया। नामक ने अपने परिवार और समुदाय के साथ चिमटे को लेकर आया और उन्हें अनुभवी खुशियां देने में सक्षम रहा। वे सब चिमटे के साथ एक नया राज मनाने के लिए उत्साहित थे जो उन्हें एक नए और सुंदर समय का आरंभ करने का अनुमोदन देगा। उसने दिखाया कि चमत्कार केवल वही है जो प्राणी अपने दिल से महसूस करते हैं और जो उनका एक साथ पाठ करता है। कभी कभी आपके अंतर्मन की आवाज़ सुनने पर ही आप असल चमत्कार को पाने में सक्षम हो सकते हैं। नामक ने उस जादुई दुनिया में एक नई पल की शुरुआत की और उसने अपने मैजिकल लिंक्स का उपयोग करके सभी को चमत्कार की यात्रा पर ले जाने का वादा किया। और ऐसा ही कुछ और अद्भुत और चमत्कारी कहानियों का संग्रह उसके चिमटे के मेहमानों के जीवन में आया और उन्होंने एक नया आयाम बाहों में लिया। तब से नामक की जीवन की उस यात्रा का उसने अपने परिवार और समुदाय के लिए अद्वितीय और निर्मय एक नई धारा इस ब्रह्मांड में प्रकट की।